मुझसे किसी ने कहा था, मैंने उनसे पूछा कि वॉर जर्नलिज्म में है ना औरतें कैसे जाके उसको रिपोर्ट करेंगी, क्योंकि तो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट जोन हो जाता है वगैरह। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज़ है ना कि तुम लड़की हो तो तुम डिफरेंट हो, तो तुम अपना कंडक्ट भी उसी तरीके का रखोगी जब तुम ग्राउंड पे जाओगी। कि आप को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है आपके जेंडर के बिहाफ पे। ऐसा होता है, न्यूज़ रूम्स में ऐसा होता टू है। बी वेरी फ्रैंक, जब मैं आपसे मिला तो मुझे डाउट भी होने लगा ये वही हाँ। जोया हुसैन है कि कोई और है। अगर मेरा गलती करने का स्कोप खत्म हो जाएगा तो फिर मुझे वो अवार्ड नहीं चाहिए। कभी कभी बोल देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जोया, हमें बहुत खुशी होती है तुम्हें देख के। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जोया हुसैन, एडिटोरियल एनालिस्ट हैं, EDF क्लाइमेट फेलोशिप पे आपने बड़ा काम किया है। इनके बारे में मैं बता दूं, मास्टर्स इन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया है जामिया से, आपने ग्रेजुएशन किया है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, और स्कूलिंग आप बताइए कहाँ से किया आपने? मेरी पूरी स्कूलिंग, पूरी अपब्रिंगिंग बेसिकली लखनऊ की है। मैं हूँ खुद बिहार से, लेकिन मेरी पूरी स्कूलिंग लखनऊ की है। मैंने अपना पूरा नर्सरी से लेके क्लास 12 तक लखनऊ से किया है। स्टडी हॉल करके हमारा एक बहुत प्यारा सा स्कूल हुआ करता था, वहाँ से। जहाँ तक मैं आपके प्रोफाइल पे नज़र डाल रहा हूँ तो प्राइमा फेसी में मुझे जो 2-3 चीज़ें नज़र आई कि आपने CNN, न्यूज़ 18, इंडिया टुडे, NDTV और फोर्ब्स मैगजीन के लिए काम किया है। हाँ। और आप मोंगा बैग इंडिया जो इन्वायरमेंट बेस्ड कंटेंट जनरेट करती है उस प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ी हुई हैं। हाँ। तो इतना वर्साटाइल प्रोफाइल है, और जब मैं आपके रिवार्ड को देखता हूँ तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे आपने रिवार्ड मिला है आपको, रामनाथ गोइंका अवार्ड से आप नवाजी गई हैं। ऐसा वर्साटाइल प्रोफाइल कैसे डेवलप किया? मैं जब अंडरग्रेड में ही थी ना अपने, तो मैंने मतलब मुझे काम करना पसंद था, मुझे एक्सप्लोर करना, क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं ना, कि क्यूरियोसिटी बहुत थी मेरे अंदर। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट स्टार्ट किया था। इंटर्नशिप करती थी मैं उस टाइम पे, छोटे छोटे पब्लिकेशंस के साथ लिखती थी, क्योंकि सीखने की बड़ी ललक थी उस टाइम पे भी। तो और मुझे ना बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे जो पब्लिकेशन वाले कि कितना बेकार लिखती है, कोई बहुत फेमस जर्नलिस्ट हो गया, हम तुम्हारे आर्टिकल क्यों छाप देते लंबे लंबे। तो मैं पढ़ती थी उस टाइम पे। उन्होंने मुझे बताया, 1-2 लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझसे बोला कि पढ़ो, जब तुम पढ़ोगी ना तो तुम अच्छा लिख पाओगी। तो वो धीरे धीरे ना वो प्रैक्टिस डेवलप की। एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म से फिर मैंने ट्रांजिशन किया, मुझे मज़ा नहीं आया उसमें, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेकार की बातें हम लोग छापा करते थे। तो फिर मैंने लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में ट्रांजिशन किया, क्योंकि ट्रांजिशन बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके यंग जर्नलिस्ट के लिए। तो फिर मैंने ट्रांजिशन किया और मैं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में आई, और लाइफस्टाइल जर्नलिज्म से फिर मैंने धीरे धीरे ट्रांजिशन करके सोशो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में मैं गई। क्योंकि वही होता है कि जितना आप स्टोरीज करते हैं ना, तो फिर आपको एक्सप्लोर करते करते पता लगता है कि क्या क्या है और क्या क्या आप सीख सकते हैं। क्योंकि जर्नलिज्म, कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत मोनोटनस हो जाता है। मोनोटनस नहीं है अनटिल अनलेस आप ग्राउंड पे जाके लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वही न्यूनेस है उस चीज़ की। तो उस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता था। अभी भी मैं कई बार जब बहुत थक जाती हूँ किसी एक, तो फिर मैं फॉर्मेट्स को एक्सप्लोर करती हूँ डिफरेंट, या मैं फैक्ट चेकिंग को एक्सप्लोर करने लगती हूँ। जो भी नई तरीके की टेक्नोलॉजी या नए तरीके के स्किल सेट आते हैं उसको मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो उस तरीके से बेसिकली मैंने इतना जो भी अभी तक डेवलप किया जिसको आप कह रहे हैं, वो मैं बेसिकली उसी तरीके से क्यूरियोसिटी, लर्निंग का जो भी मेरा ड्राइव है थोड़ा बहुत, उसके थ्रू इतना कुछ एक्सप्लोर कर लिया अभी तक। अच्छा, आपको देख के जो प्राइमा फेसी लग रहा है, तो अगर मैं कोई इंसान आपके प्रोफाइल को पढ़े तो इतना वर्साटाइल है, तो एक ना इमेज बिल्ड होता है। हाँ। क्या पर्सनैलिटी होती है वो। और जब टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं आपसे मिला तो मुझे डाउट भी होने लगा ये वही जोया हुसैन है कि कोई और है। तो फिर मैंने गूगल किया, आपका चेहरा मिलाया, आपके फेसबुक प्रोफाइल पे गया। तो ये फीडबैक आप किस तरह से लेते हैं? जब मुझे अवार्ड मिला था तो एक चीज़ का मुझे बहुत डर था, वो ये था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने वो स्टोरी की थी जिसके लिए मुझे वो मिला, तो मेरा इंटेंट अवार्ड नहीं था, तो मेरा इंटेंट था वो स्टोरी। और वो स्टोरी मैंने की, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि वो स्टोरी मेरी स्टूडेंट स्टोरी थी। जब मैं स्टूडेंट थी, जामिया में अपना मास्टर्स कर रही थी, तब मैंने वो स्टोरी को किया था। और फिर मैंने उसको आगे जाके उसको और अच्छे से बिल्ड करके उसको किसी पब्लिकेशन के साथ पिच कर दिया, वो पब्लिश हो गई। ऐसे ही बिल्कुल नाउम्मीदी में मैं उस चीज़ को कर रही थी। तो मेरा इंटेंट कभी भी वो नहीं था कि मैं कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी हूँ या मैं कुछ हूँ बहुत। क्योंकि अगेन एज जर्नलिस्ट मेरा काम यही है कि मैं जो लोगों की स्टोरी है वो पहुँचा दूँ आगे तक। तो इसलिए मुझे उस फीडबैक से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यही हूँ। और मेरी कोशिश यही थी कि इवन अवार्ड मिलने के बाद मैं ग्राउंडेड ही रहूँ, ठीक है, जितना हो सकता है मैं हम्बल रहूँ। मैं भी सीख रही हूँ,
मुझसे कई बार ये भी होता था न्यूज़ रूम में कि वो मुझसे बोल देते थे कि यार तुम तो अवार्डी हो, तो तुम जो स्टोरी लिखोगी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होगी गलती, मैं इंसान हूँ राइट, और मैं फिर वही कह रही हूँ कि मैं सीख रही हूँ, है ना। तो अगर मेरा गलती करने का स्कोप ख़त्म हो जाएगा तो फिर मुझे वो अवार्ड नहीं चाहिए, ठीक है, कि फिर उस अवार्ड का कोई मतलब नहीं बनता मेरे लिए, क्योंकि मैं तो सीख रही हूँ ना। तो वो है चीज़, तो इसलिए मैं उस फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ बुरी नहीं है। अच्छा, आप लखनऊ से आपकी अपब्रिंगिंग भी, मेट्रोज़ का आपको साउंड है, और तो मेरे ख्याल से आपके दोस्त वगैरह भी मेट्रोज़ के होंगे। लेकिन कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ मेल सोवेनिस्टिक कंट्री, पुरुष प्रधान देश है ये। और आप, क्योंकि आप जर्नलिज्म आपका साउंड है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती होंगी, और इस तरह के आपने स्टोरी भी किए होंगे नो डाउट। हाँ। तो आप कभी सफ़र किया आपने ऐसी कुछ कि आपको जहाँ लगा हो कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है आपके जेंडर के बिहाफ पे? ऐसा होता है, न्यूज़ रूम्स में ऐसा होता है। और क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे साथ ना फ़ायदे की चीज़ ये हुई कि मैंने बहुत यंग स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं अपने अंडरग्रेड के फर्स्ट ईयर में थी, इनफैक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में थी, तब मैंने स्टार्ट किया था जर्नलिज्म। तो मेरे लिए क्या होता था, वो हर चीज़ ना मुझे नया पता चलता था, अच्छा ये है ये। तो मैंने किसी को सुना नहीं उस टाइम पे, कोई मुझसे एक्सपीरियंस शेयर नहीं करा था, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट थी। तो वो चीज़ कभी कभी न्यूज़ रूम में होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी। लेकिन एक वर्कशॉप हुई थी, मुझे अभी भी याद है, वॉर जर्नलिज्म के ऊपर, और वो ऑनलाइन हो रही थी, और मैंने उसमें ऐसे ही पार्टिसिपेट किया। तो ये जो नैरेटिव है ना अबाउट कि औरतें इस तरीके का मेल डोमिनेटिंग एक वो है कल्चर है, सोसाइटी है, और उसमें हम कैसे अपने लिए स्पेस बना रहे हैं, स्पेस हम ही बनाते हैं। और ऐसा नहीं है वही कि ऐसा फेस नहीं किया या कुछ किया, बहुत कम किया, मैं सच बताऊं तो। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि मैंने अपने आप को बहुत अलग नहीं अपने आप को अपने ही जहन में अलग नहीं समझा। ये उसी वर्कशॉप में एक्चुअली मुझसे किसी ने कहा था, मैंने उनसे पूछा कि वॉर जर्नलिज्म में, है ना, औरतें कैसे जाके उसको रिपोर्ट करेंगी, क्योंकि तो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट जोन हो जाता है वगैरह। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज़ है ना कि तुम लड़की हो, तो तुम डिफरेंट हो, तो तुम अपना कंडक्ट भी उसी तरीके का रखोगी जब तुम ग्राउंड पे जाओगी। तो वो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है उस चीज़ को लेके, तो बहुत बहुत आसान हो जाता है ग्राउंड पे कि आप जाएं, आपको सवाल करना आता है, आपको इंटरैक्ट करने आता है, तो कोई आप में बहुत भेदभाव नहीं कर पाएगा। यानी आप बस पे महिला सीट नहीं खोजती, जहाँ मिलेगा वहीं बैठ जाती? हाँ, यही कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन वही है, मैंने कहा ना कि जब उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बहुत मैंने फेस नहीं किया, कुछ इसमें किया लेवल्स पे, बट मैं उससे नेविगेट करके निकल पाई, क्योंकि माइंडसेट वो नहीं था। तो हाँ। अच्छा, क्योंकि आप फिर अगेन मेट्रो में, तो एक बात बताइए, अभी भी हाँ। हमारे यहाँ खास तौर पे लड़कियाँ अगर हाँ। वो पढ़ रही हैं, हाँ। तो अगर उनसे आप पूछिए तो जर्नलिज्म को वो अपना स्कोप नहीं मानती, कैरियर स्कोप नहीं मानती कि वहाँ कोई ऑप्शन निकल के आएगा। और पेरेंट्स से भी अगर आप कहिएगा कि मैं जर्नलिज्म करना चाहती हूँ एज ए वुमेन, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा आपको पोजीशन मिलेगा और लोग कहेंगे कि मत करो। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? मैं बोलूँगी कि जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है उसकी तरफ से अपोजिशन थोड़ा था, थोड़ा उनके तरफ से ये भी था कि नहीं करना है, क्योंकि लड़कियां कहाँ जर्नलिज्म करती हैं, तुम लॉ में चली जाओ, तुम एचआर में चली जाओ, ये लड़कियों के लिए ज़्यादा सूटेबल जॉब्स हैं। तो ये शुरू में था। मैं शुरू से लोग बोलते हैं ना कि बचपन से कोई जर्नलिज्म नहीं करना चाहता। मैं जर्नलिज्म नहीं बोलूँगी कि मैं बचपन से जर्नलिज्म करना चाहती थी, लेकिन मैं कम्युनिकेशन में जाना चाहती थी। बहुत क्लियर था कि जो ऐसे रेगुलर जो चीज़ें लोग करते आए हैं मेरे घर में, मुझे वो नहीं करना है। तो इसलिए, और मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि थोड़ी मुझे लोगों के बीच में ना सिर्फ फालतू, हाँ, बहुत टॉकेटिव थी एक्चुअली। तो मैं बहुत बहुत बोलती थी, बहुत बात करती थी। तो एक वो अंदर से ही था हमेशा से कि हाँ ये करना है। मेरी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत सपोर्टिव है। मेरे फादर, मेरी मदर बहुत सपोर्टिव है इस मामले में कि जहाँ जाना है, जो करना है काम के लिए, यू कैन गो। माय फादर वो अकम्पनी करते थे कभी कभी शुरुआत में मुझको रिपोर्ट्स के लिए, तो वो रहता था। फिर धीरे धीरे करके वो छूट गया, क्योंकि उनको भी एक तरीके का कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है जा रही है, कर लेगी वगैरह वगैरह। फिर मैंने भी, जैसे आज वो भी बोल रहे थे मनीष जी, कि हम भी जब ग्राउंड पे जाते हैं तो एक दो लोगों को सेफ्टी कंसर्न से, या किसी नई जगह आप जाते हैं तो लेके चलते हैं कि एनजीओ का कोई होगा या कोई लोकल एक्टिविस्ट होगा या कोई भी बंदा जो लोकल होगा वो वहाँ पे रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो एक चीज़ रहती थी। तो हाँ, उस मामले में मैं कहूँगी एक्सटेंडेड फैमिली से बहुत अपोजिशन थी, लेकिन मेरी फैमिली से इतना नहीं था। एक पॉइंट के बाद वो आसान हो गया, इसलिए क्योंकि जब उन्होंने भी देखा एक्सटेंडेड फैमिली ने भी कि ये कर रही है, ये कर ले रही है और ये अच्छा कर रही है मे बी, तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है। अब वो कभी कभी बोल देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जोया, हमें बहुत खुशी होती है तुम्हें देख के,
वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो इतनी लड़कियों के एजुकेशन के मामले में पढ़ाया है सबको बहुत, सबने पढ़ा है बेसिकली बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं रही है। तो मैं कहूँगी कि हाँ, उस मामले में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन था। हाँ हाँ, मतलब मेरे साथ नहीं था वो डिस्क्रिमिनेशन, फिर से मैं कहूँगी, क्योंकि जो मेरी जनरेशन है और हम लोग एज सच कभी मतलब बिहार में मेरे फादर का साइड इज़ वेरी पर्टिकुलर, खास करके मेरे जो फादर हैं वो बहुत पर्टिकुलर अबाउट स्टडीज़, एंड यू नो, एंड इवन माई मदर इज़ अ बिग टाइम फेमिनिस्ट की यू शुड गो एंड वर्क इन द फील्ड, यू शुड गो बी आउट देयर। तो मदर इज हाउसवाइफ, शी यूज्ड टू बी अ राइटर। सो द क्वेश्चन इज कि आपने रूरल एरियाज में किया है रिपोर्टिंग? हाँ जी तो जाहिर सी बात है औरतों से भी मिलती होंगी जी। और मेट्रो में आप खुद आपको एक्सपीरियंस है, क्या फ़र्क पाती है? थोड़ी सी झिझक होती है, शुरुआती इसमें ट्रस्ट नहीं करती हैं, एक चीज़ तो ये होती है। इसका रीज़न एक ये भी होता है कि जब आसपास उनके घर के लोग या मर्द लोग होते हैं तब वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हैं अपने ही प्रॉब्लम्स को शेयर करने में। आप उनको एक ग्रुप में या तो इंडिविजुअल लेवल पे या इवन अगर आप एक महिला वाले ग्रुप में उनसे आप इंटरेक्ट करेंगे ना, तो बहुत कुछ कॉमन भी होता है उनमें शेयर करने के लिए, और बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है उनको एक दूसरे से वो चीज़ करने में, मतलब वही बातें करने में, शेयर करने में। एक तो ये चीज़ है। दूसरी मुझे ये लगती है कि जब रिपोर्टर भी कोई मेल जाके उनको शायद से इंटरव्यू करेगा ना, तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होंगी जितना कि वो एक फीमेल रिपोर्टर के साथ कंफर्टेबल होती हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में ये चीज़ होती थी, क्योंकि हम जर्नलिज्म स्कूल से आते हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि है ना, जाना है, ऐसे रिपोर्ट करनी है, वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन ग्राउंड पे जाने के बाद खास करके ये समझ में आता है या ये पता लगता है कि नहीं, आप पहले थोड़ी दोस्ती बनाते हैं उनसे, थोड़ी बातचीत करते हैं, और क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो वो एक बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक कनेक्ट भी होता है। तो कई बार मुझसे बोलते थे ये चीज़ कि तुम हमेशा जाती हो, कुछ एंगल लेके जाती हो, तुम जेंडर वाला एंगल निकाल के ले आती हो, क्योंकि वो हो जाता है कई बार कि आप जब ग्राउंड पर जाते हैं ना, और क्योंकि वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो वो बहुत नेचुरली निकल के आता है। वो एक सवाल बड़ा नेचुरल होता है अपने जहन में भी कि तो औरतों के साथ क्या हो रहा है, तो औरतें इस चीज़ से कैसे डील कर रही है, तो वो एक चीज़ रहती है। नई लड़कियां जो कैरियर ऑप्शन जर्नलिज्म की तरफ देख रही हैं, तो उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अभी वो पढ़ रही हैं, कुछ आप टिप्स दे दीजिए उन्हें। मैं फिर वही बोलूँगी कि एक तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हम लड़कियां हैं तो हम है ना नहीं कर सकते, या ये चीज़ें तो ये मेल डोमिनेटिंग सेक्टर है, या ये काम तो मर्दों का है, या हम यहाँ जाएंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे वगैरह। अगर ये हमारा खुद का माइंडसेट होगा तो नहीं हो पाएगा। ग्राउंड पे आप ना फंबल कर जाएंगे बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ग्राउंड पे लोगों से बात करने का या जुड़ने का। खास करके आदमियों के अराउंड आपको बहुत हेजिटेशन होगी लोगों से बात करने में। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि थोड़ा मुश्किल होता है जर्नलिज्म शुरू में, खास करके अगर आप लड़की हैं तो मुश्किल ही हो जाता है कि अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करना कि हम कर लेंगे ये चीज़। तो वहाँ पे अपने आप को भी एक ना मोटिवेशन देना और आसपास के लोगों को भी। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा उस टाइम पे आप अवॉइड कर सकती हैं बाकी के नॉइसेस को, और थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा वो करके कि हम कर लेंगे, उससे बड़े मोटिवेशन होता है। तो वो और वो हो जाता है फिर आसानी से ना, रिपोर्ट्स निकलने आती है ग्राउंड पे। और वही है कि फोकस खुद पे होता है तो बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। तो यही दो चीज़ें कहूँगी मैं। अच्छे, इस पर रैप अप करते हैं, लेकिन आपने बोला ना कि डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अब हमें जो किक मिलता है, क्योंकि हम एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, छोटा सा वेंचर है सीमांचल डायरी, है ना, जो सीमांचल बेस्ड स्टोरीज़ को कवर करता है और कुछ इधर वेरिएशंस भी है थोड़ा। हाँ। तो आप हमारे दर्शकों के लिए ये कह दीजिए कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारे लिए किक है और यही हमारा रिवार्ड है। ओके, आप सीमांचल डायरी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इनका कंटेंट कंज्यूम करें, क्योंकि इसी से इनको किक मिलता है, इसी से इनकी मोटिवेशन। और एक्चुअली रीजनल जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ को काफ़ी इग्नोर कर देते हैं खुद लोकली यहाँ से होके भी। तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर आपको अप टू डेट रहना है तो। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।